मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1 जनवरी को ही नव वर्ष क्यों मनाया जाता है, यानी नए साल की शुरुआत जो है 1 जनवरी को क्यों किया जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में। सबसे पहले काल गणना। पूरे विश्व में जो काल गणना है, समय की गणना है, उसका जो आधार है यानी संवत या कैलेंडर, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो समय की गणना है पूरे विश्व में, एक तो सौर चक्र यानी कि सूर्य के चक्र, और दूसरा होता है चंद्र चक्र यानी सौर चक्र के अनुसार, और दूसरा चंद्र चक्र के अनुसार, चंद्रमा के चक्र के अनुसार। अर्थात सौर चक्र मतलब पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय, उसे आधार बनाया जाता है। अर्थात इसके लिए क्या होगा, सौर वर्ष जो हो जाएगा 365 दिन 6 घंटा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसी को इसमें आधार बनाया गया है। अब दूसरा आते हैं चंद्रमा का चक्र, यानी कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो समय लगता है एक वर्ष में, एक वर्ष तक, उसे हम चंद्र चक्र का आधार बनाया गया है। अब मान लेते हैं वर्ष के रूप में, तो सौर वर्ष होगा 365 दिन 6 घंटा का, और चंद्रमा वर्ष हो जाएगा 354 दिन का। अब दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं, तो दोनों के डिफरेंस में क्या हो जाएगा, 11 दिन कम हो जाएंगे, यानी चंद्र वर्ष में 11 दिन जो है कम होगा। किसकी तुलना में, सौर वर्ष की तुलना में। अब देखिए, ये आधार जो होता है गणना का, समय गणना का, इसमें 11 दिन का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन समय में तो कैसा डिफरेंस आएगा नहीं, यानी किसी एक को समायोजित करना पड़ेगा, समय तो आगे बढ़ता ही जाएगा। अब इसी को आधार बनाकर जो है विश्व में संवत यानी कैलेंडर की शुरुआत की गई थी, जिससे पहला है रोमन कैलेंडर, दूसरा है जूलियन कैलेंडर, तीसरा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और आगे और बहुत से कैलेंडर है यानी संवत है। अब हम आते हैं भारत के लिए शक संवत कैलेंडर। तो ये पुरानी जो कैलेंडर है जो पूरे विश्व में प्रचलित है, उसके साथ साथ ये जो है सौर चक्र पर आधारित है। फिर से रोमन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत जो है वो सौर चक्र पर, सौर चक्र की गणना पर आधारित है। अब आते हैं चंद्रमा के चक्र की गणना पर आधारित। इसमें क्या हो जाता है, इसमें होगा विक्रम संवत, जो 57 ईसा पूर्व भारत में प्रारंभ किया गया था, हिजरी संवत। तो ये जो है वो चंद्रमा के चक्र पर आधारित है। जब विक्रमादित्य ने शकों को हराया था, उज्जैन पर आक्रमण किया था, तो नए युग के प्रारंभ की कुशी में जो है विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व जो है वो प्रारंभ किया गया था। इसका जो शुरुआती वर्ष है वो चैत्र का होता है और कृष्ण पक्ष में। इसका शुरुआती वर्ष चैत्र और कृष्ण पक्ष में, और इसमें वर्ष में 354 दिन होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्योंकि यह चंद्र चक्र पर आधारित है। दूसरा हम आते हैं हिजरी संवत, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हिजरी संवत क्या है, इस्लाम के जो प्रवर्तक है हजरत मोहम्मद साहब, वो मक्का को छोड़कर मदीना के लिए प्रस्थान किए थे। तो जिस दिन मक्का को छोड़कर मदीना के लिए प्रस्थान किए थे वो दिन था 16 जुलाई 622 को। तो उसी दिन से जो है हिजरी संवत जो है उसकी स्मृति में जो है प्रारंभ किया गया है। कैलेंडर के जब क्रम में हम जाएंगे तो हम पुनः हमारी प्राचीन परंपरा पर आधारित आते हैं। जो सबसे प्राचीन जो संवत है वो है प्राचीन सप्तर्षि। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन सप्तर्षि जो संवत है, जो 6676 6676 ईसा पूर्व जो है वो बना हुआ था। तो ये सबसे प्राचीन संवत है। भारत में और भी संवत है, जैसे सप्तर्षि संवत, कृष्ण संवत और कलयुग संवत। तो कलयुग संवत जो 3102 वर्ष ईसा पूर्व पहले प्रारंभ हुआ था, इसमें माना जाता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जो है बैकुंठ को गए थे, मतलब यहाँ से शरीर त्याग के बैकुंठ को गए थे, उस समय जो है यह प्रारंभ किया गया था। दूसरा, पांडवों के द्वारा जो अभिमन्यु के पुत्र हैं राजा परीक्षित को जो है राजगद्दी सौंप कर जब पांडव जो है हिमालय की तरफ गए थे, तो इसके उपलक्ष्य में इसी समय को जो है कलयुग संवत के रूप में माना जाता है, जो 3102 वर्ष ईसा पूर्व है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा विश्व स्तर के जो कैलेंडर है, संवत है, उसके बारे में करते हैं। सबसे पहले जो सौर चक्र पर आधारित है, सौर चक्र पर आधारित हम रहते हैं रोमन कैलेंडर।
तो रोमन कैलेंडर जो है 700 ईसा पूर्व है। दूसरा आते हैं जूलियन कैलेंडर, तो जूलियन कैलेंडर जो है 45 ईसा पूर्व को, ध्यान रखिएगा 45 ईसा पूर्व को जो है जूलियन कैलेंडर बना था। और ये जो है रोमन देवता जानुस को सम्मान, यानी कि जूलियन कैलेंडर जो है रोमन देवता जानुस के सम्मान में 1 जनवरी को जो है 9 वर्ष का जश्न मनाया था। तो 1 जनवरी को 9 वर्ष का जश्न जो है किस में मनाया गया था? रोमन देवता जानुस के सम्मान में। 365.250 जो है 1 वर्ष को इसमें आधार बनाया गया। 1 वर्ष में जो है 365.25 जो दिन होता है। तो यहाँ पर जो रोमन साम्राज्य है जिसका नाम है जूलियस सीजर, इसके अनुसार 365.25 को 1 वर्ष का माना गया। और छठी शताब्दी में डायनोसिस में से संशोधन भी किया, और संशोधन करने के बावजूद भी इसके जो 1 वर्ष के जो गणना है उसमें अंतर आने लगा। देखिए रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने जो बनाया वो सौर वर्ष 365.25 दिन बनाया, लेकिन वास्तविकता में क्या था? 365.242 यानी कि 242 दिन था। अब देखिए इसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस आया, लेकिन ये जो माइनर डिफरेंस है वो समय के अनुसार धीरे धीरे वो डिफरेंस बढ़ता गया, है ना, जिसके वजह से जो समय की गणना का जो था उसमें डिफरेंस आने लगा। भले ही धीरे धीरे आया लेकिन उसमें डिफरेंस आने लगा, और धीरे धीरे करके वो अधिक समय के बाद में वो अधिक दिन का रूप धारण कर लिया। मान लेते हैं कि इसमें 128 वर्ष के बाद में 1 दिन का डिफरेंस आ गया, ये पॉइंट के लिए। अब 128 वर्ष में 1 दिन आता है, तो 15 शताब्दी के आते आते तक वो डिफरेंस कितना हो गया? 11 दिन का फर्क हो गया। यानी कि जो वास्तविक समय है और जो गणना के समय है उन दोनों में जो डिफरेंस हो गया 15वीं शताब्दी तक, वो 11 दिन का हो गया। अब देखिए ये 11 दिन यहाँ भी आया, और जब सौर चक्र और चंद्र चक्र का जो डिफरेंस था उसमें भी 11 दिन का ही डिफरेंस आया। ठीक है, तब इसको समायोजित करना है, क्योंकि समय तो एक ही रहेगा, समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो तो अपना समय जो है अपना चाल चलता रहेगा। लेकिन ये हमारा जो चक्र परिवर्तन है, चक्र के आधार पर हमने जो गणना कर रहे हैं उसके वजह से डिफरेंस आ रहा है। अब क्या किया गया? इस अंतर को समायोजित करने के लिए 13वें पोप जो ग्रेगरी है उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने एक मीटिंग बुलाया और उन्होंने आदेश दिया कि 4 अक्टूबर 1582 ईस्वी 4 अक्टूबर 1582 ईस्वी के बाद में 5 अक्टूबर 1582 ईस्वी नहीं आएगा, बल्कि ये जो 11 दिन का डिफरेंस है उसको हम जोड़ देंगे, और 4 अक्टूबर 1582 के बाद में सीधा जो है 15 अक्टूबर 1582 होगा। यानी कि ये जो 11 दिन का समय था उसे समायोजित कर दिया गया। अब क्या हुआ? हमने यहाँ पर आधार किसको लिया? 1 वर्ष में 365.242 यानी 1 वर्ष का जो समय होता है 365.242 होता है, जो वास्तविक होता है, उसको हमने आधार लिया। और इस आधार पर ये पता चला कि 3600 वर्ष के बाद में जो है इसमें 1 दिन का डिफरेंस आएगा। यानी कि अगर 1 दिन का डिफरेंस इतने वर्षों के बाद आता है तो हम क्या कर सकते हैं? 1 लीप ईयर्स को कम कर देंगे। तो 1 लीप ईयर्स को कम कर देंगे तो ये डिफरेंस जो है वो समायोजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आया 36 वर्षों के बाद में 1 दिन का डिफरेंस, लेकिन इसके गणना में क्या आ रहा था? केवल 128 वर्ष में 1 दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो है सटीक कौन सा ज्यादा हुआ? सटीक जो है ये जो ज्यादा हुआ, जो 36 वर्षों में 1 दिन का डिफरेंस आ रहा था, और उसी को आधार माना गया, और उसी के अनुसार फिर जो है ये जो काल गणना है वो की गई। तो पहले जो है वो क्या होता था? वर्ष का प्रारंभ कभी मार्च में स्टार्ट होता था तो कभी दिसंबर में स्टार्ट होता था। तो इसको समायोजित करने के लिए जो है रोम के जो राजा थे नुमा पापिलस रोम के जो राजा थे उन्होंने रोमन कैलेंडर में बदलाव किया, क्योंकि उस समय रोमन कैलेंडर के अनुसार 1 वर्ष में 10 माह होता था और साल के 310 दिन होते थे। सप्ताह जो है 6 दिन का नहीं होता था बल्कि 8 दिन का होता था। तो उन्होंने क्या किया? उस रोमन कैलेंडर में बदलाव किया। उस समय देवता थे जो जेनस थे, उनके नाम के अनुसार जनवरी को जो है साल का पहला महीना माना। पहले मार्च को माना जाता था, तो उन्होंने उस देवता जेनस के नाम पर ही जनवरी को साल का
पहला महीना माना। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका आधार था कि 1 जनवरी को ही नया वर्ष क्यों मनाया जाता है। तो इसका मेन ये है कि जो रोम साम्राज्य है, जूलियन कैलेंडर के अनुसार जो है, उनके सम्मान में 1 जनवरी को नव वर्ष का जश्न मनाया जाता है। अब दूसरा था कि जनवरी में पहला महीना जनवरी क्यों आता है, तो उसका आधार है कि नुमा पॉपुलस ने रोम कैलेंडर में चेंज किया और देवता, जो रोम देवता है जिनस के नाम पर जनवरी को जो है वर्ष का पहला महीना माना। तो ये आधार था जो है जनवरी को पहला महीना क्यों माना जाता है, और दूसरा 1 जनवरी को ही नव वर्ष क्यों मनाया जाता है। आगे और बताते हैं। अभी वर्तमान में जो हमारा जो पूरा विश्व में जो कैलेंडर जो है सर्वमान्य है, उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो सर्वमान्य है, और भारत के मामले में कहें तो भारत के शक संवत जो कैलेंडर है उसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त है। हम अगले वीडियो में इन तीनों कैलेंडर, शक संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर और जो है विक्रम संवत के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहिए जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।